स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 12.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आप देखते हैं ना, यातायात संकेत बोर्ड लगे होते हैं रोड के दोनों साइड। ठीक है, इस प्रकार का कोई यातायात संकेत बोर्ड है, इस तरह से जमीन पर लगा है और इसी पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है, ताकि गाड़ियां वहां पे स्लो हो जाएं, इसके लिए लिखा हुआ है, ताकि लोग सतर्क होकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोई भी बच्चा आ सकता है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से लिखा है उस पे कि आगे स्कूल है और यह किस रूप में है? तो यह एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। ठीक है, आगे कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह भी बताना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी है। हम लोग ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए ऑलरेडी इनका दिया हुआ है। तो हम लोग ए का भी मान ए रखेंगे, है ना, इन तीनों का मान ए ही ना होगा। बी का भी मान ए ही रखेंगे और सी का भी मान ए ही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हमने भुजाएं ए, बी और सी ली है, तो यहाँ पर तीनों की मान की बात करेंगे तो तीनों का मान ए ही होगा ना। हमें हीरोन फॉर्मूले पे बनाना है, हीरोन के सूत्र पे बनाना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब देख रहे हैं भुजाएं ए ए ए हो रही हैं, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप इसलिए निकाले हैं क्योंकि हीरोन सूत्र में हमें इसका प्रयोग करना होगा, यानी कि अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। वह क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यानी कि ए प्लस ए बट्टा में 2, यानी कि अर्ध परिमाप जो होगा वह 3a/2 हो जाएगा। अब लगाते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, रूट अंडर एस के जगह पर क्या है? 3a/2, यहाँ पे 3a/2 माइनस ए के जगह पर है ए। ठीक है, यहाँ पे 3a/2 माइनस बी के जगह पे है ए, 3a/2 और यहाँ सी की जगह पे है ए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रूट अंडर क्या होगा? यहाँ 3a/2 और यहाँ अंदर एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम होगा, यहाँ 3a माइनस का 2a आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम होगा, 3a माइनस का 2a आ जाएगा। यहाँ भी 2 एलसीएम होगा, यहाँ पे 3a माइनस का 2a आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो आपका रूट अंडर 3a/2 है, इसको 3 इंटू a/2 कर देते हैं। ये भी घटेगा तो a/2 होगा, यहाँ पे a/2 और फिर यहाँ पे भी a/2। तो देखिए यहाँ पेयर बन गया 2 बार, तो हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो a/2 इंटू में a/2 और इंटू में √3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा √3/4 a क्या हो जाएगा? a²। ये आपका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास दिया है संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप तीनों भुजाओं का ही हो गया, यानी कि a प्लस ए, तीनों भुजाएं ए है ना,
बराबर में 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a बराबर में 180 सेंटीमीटर, ये जाएगा भाग में, तो a बराबर में आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो अब हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो जब यहाँ पर a का मान 60 है तो हम लोग इस फॉर्मूले पे तो रख सकते हैं ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने यहाँ पे एक सूत्र ज्ञात कर लिया है, √3/4a²। a इसकी भुजा है, तो यहाँ भी a जो हो रही है आपकी भुजा है, तो a के जगह पे हम लोग 60 रख देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ √3/4 इंटू में 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, है ना जी। 15 चौका 60 होता है। चलिए तो यहाँ से 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये आपका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर